वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग की तरफ से एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें जिन कार्मिकों के एफएमएस 3.0 पे अगर बैंक डिटेल्स में कुछ कमी है या कुछ बदलाव है तो उसके संबंध में आदेश परिपत्र जारी किया गया है। और मैं आपको इसी वीडियो में लाइव बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आईएफएससी कोड और बैंक डिटेल्स सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है तो आप कैसे चेंज करेंगे, उसको कैसे अपडेट करेंगे, वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो आदेश परिपत्र जारी हुआ है वो आप यहाँ देख लें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कतिपय बैंकों को मर्ज किया गया है और जिससे संबंधित बैंक के आईएफएससी कोड बदल गए हैं। कई बार या तो आपका अकाउंट है किसी ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया है तो भी आपका आईएफएससी कोड चेंज हो सकता है, या रिजर्व बैंक द्वारा कुछ बैंकों का जो मर्ज होते हैं उसके कारण भी इस तरीके के जो भी आईएफएससी कोड चेंज होते हैं। तो कार्यालय द्वारा परिपूर्ण व्यय बिलों के पुनर्भरण हेतु कोषालय को भिजवाए गए। कोषालय द्वारा पारित बिल को पारित उपरांत संबंधित को भुगतान हेतु बिल वित्त विभाग को भिजवा दिए जाते हैं और वित्त विभाग द्वारा बिल को ईसीएस कर दिया जाता है। परंतु बैंकों के विलय के कारण गलत आईएफएससी कोड होने के कारण कोषालय द्वारा पारित बिलों को निरस्त किया जा रहा है और भुगतान नहीं हो पा रहा है। अतः जिले के सभी कार्मिक अपने एसओसो आईडी पर, हालांकि ये आदेश पशुपालन विभाग है लेकिन आप सभी भी इसको गौर करें, सभी अपने एसओसो आईडी में जाकर के एफएमएस 3.0 आप लॉगिन करें। उसमें दर्ज बैंक विवरण आईएफएससी कोड सहित बैंक को अपने बैंक के आईएफएससी कोड से मिलान करें। मिलान बैंक से संपर्क करके कर सकते हैं या आप ऑनलाइन पता कर सकते हैं। आपकी डायरी में आपको आईएफएससी कोड वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको अपने किस तरह के चेक करना मैं आपको बता दूंगा। और खाता संख्या आईएफएससी कोड में अगर भिन्नता है तो नवीनतम बैंक की जो भी डायरी है स्वयं की प्रमाणित प्रति है वो कार्यालय में उपलब्ध कराएं, यानी डीडीओ कार्यालय को देंगे तो डीडीओ लेवल पे इसको जो भी है अपडेट कर दिया जाएगा। और अभी तक जैसे एफवीसी बिलों में ही खाता संख्या आईएफएससी कोड की त्रुटि के कारण भुगतान रोका जा रहा है, आगे वेतन और वेतन भत्तों का भुगतान भी रोका जाएगा। एक कार्मिक के बैंक विवरण की त्रुटि के कारण पूरा बिल निरस्त किया जा रहा है। अतः सभी कार्मिक अपने बैंक विवरण का मिलान अपने बैंक से कर सूचना नोडल के मार्फत कार्यालय को अतिशीघ्र उपलब्ध कराएं। तो ये तो संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग का आदेश था, लेकिन आप सभी भी क्योंकि सभी का बिल है लगभग एफएमएस 3.0 पे बनता है और कई बार बैंक की मर्ज के कारण या आपकी बैंक की शाखा ट्रांसफ़र होने के कारण आपने खाता ट्रांसफ़र करवाया किसी दूसरी ब्रांच में वगैरह में, तो आईएफएससी कोड और डिटेल्स चेंज हो जाती है। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको अपने एफएमएस 3.0 पे जाना और यहाँ जाने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे एफएमएस 3.0 पे एसओसो में जाकर के एफएमएस 3.0 लॉगिन करना है। उसमें वर्क स्पेस के बीच में एक ऑप्शन आता है एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ ईएसएस इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पता है पे स्लिप है, GA55 वगैरह है। अब यहाँ आपके सामने अर्न सैलरी, इनकम टैक्स, पे एंटाइटलमेंट, या नीचे यहाँ पॉइंट पे आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स और यहाँ बैंक डिटेल्स, यहाँ आपके बैंक डिटेल्स है। अब इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ बैंक डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ आपके बैंक जो है ईएसएस बैंक डिटेल्स, एम्प्लॉय कोड यानी आपकी यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय का यहाँ नाम शो हो रहा है, उसके बाद में यहाँ आपके आईएफएससी कोड शो हो रहे हैं और बैंक का नाम शो हो रहा है, ब्रांच का नाम शो हो रहा है, बैंक अकाउंट शो हो रहा है और कंफर्म अकाउंट नंबर शो हो रहा है, यानी अकाउंट नंबर आप दोनों सेम है। अब मान लो किसी के आईएफएससी कोड में अगर बदलाव है तो यहाँ आप चेक करें कि आपका आईएफएससी कोड वर्तमान में जिस बैंक खाते में या जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वही बैंक है, वही आईएफएससी कोड है। अगर कोड गलत है तो उसको कैसे सही करेंगे, या आपने अगर मान लो बैंक खाता ट्रांसफ़र करवाया तो वो कैसे करेंगे, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आप जो भी आपकी सूचनाएं हैं आप डीडीओ साहब को देंगे कि उनके बैंक में चेंज करना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बता दूँ। यहाँ से जैसे डीडीओ लॉगिन में जाएंगे, अगर आपके भी डीडीओ लेवल पे कोई कार्मिक है जिनके बैंक संबंधी कोई करेक्शन करना है तो यहाँ आपको वर्क स्पेस में जाने के बाद डेस्क में जाना है और यहाँ से आपको डीडीओ रोल में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद जैसे कार्मिक की यहाँ ब्रांच चेंज हुई है, उन्होंने एक लेटर या अपनी बैंक डायरी भेजी और मुझे अपने बैंक ब्रांच चेंज करनी है, तो आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के बाद में यहाँ जो भी एम्प्लॉय डिटेल्स है यहाँ एक मैं आपको बता दूँ, यहाँ से एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इसमें आपके नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, एड्रेस और बैंक डिटेल्स, यहाँ आपके सामने बैंक डिटेल्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ बैंक डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब जिस कार्मिक का आपको नाम सेलेक्ट करना है यहाँ से आप इसको मैक्सिमम कर लें, डिफ़ॉल्ट जो 5 आ रहा है इसको मैक्सिमम जितने भी आपके कार्मिक है वो कर लें। अब यहाँ से लिस्ट में से उस कार्मिक को सिलेक्ट करें, यहाँ से जिस कार्मिक की भी
बैंक डिटेल्स चेंज करनी है वो आप उसके यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से जैसे ये कार्मिक है, इनकी बैंक डिटेल चेंज करनी है, तो यहाँ मॉडिफाई एम्प्लॉय की जो आईडी है उसके नाम वगैरह इनके आगे यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करना है। अब मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ एफएससी कोड है ये जो दिए हो रहे हैं, और यहाँ से बैंक का नाम आ रहा है और यहाँ ब्रांच का नाम है वो आ जाएगा। अब यहाँ आपको ब्रांच का नाम चेंज करना है, तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ ब्रांच यहाँ एफएससी कोड है इसको चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे इनका एफएससी कोड है SBIN00, तो ये तो सेम है लेकिन आगे के डिजिट बदल गए। अब यहाँ जैसे अभी बैंक ब्रांच ये है, अभी जैसे इसको चेंज करना है, तो यहाँ से जैसे ये ब्रांच के कोड चेंज हो गए। अब यहाँ से इसको वापस आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये नंबर है वो ब्रांच का नाम है वो सेम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो पहले नाम था, अब यहाँ वापस इसको आपको अपडेट करना है, तो यहाँ ब्रांच का नाम आ गया। यहाँ आप जैसे ये देखेंगे तो ये ब्रांच का नाम चेंज हो गया। यहाँ से नंबर एंटर करने के बाद यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये ब्रांच का नाम चेंज हो गया। पहले जो नाम था वो दूसरा था, अब नाम चेंज हो गया। अकाउंट नंबर आप कंफर्म कर लें। डॉक्यूमेंट टाइप में आप बैंक पासबुक या बैंक पासबुक फर्स्ट पेज या कैंसिल चेक अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे मैं यहाँ बैंक पासबुक लिख रहा हूँ और आपको बैंक पासबुक है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ से जैसे बैंक पासबुक लिख दिया, उसके बाद में आपको बैंक पासबुक की जो भी PDF वगैरह है वो आपको तैयार करनी है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। जहाँ भी आपने PDF तैयार करके रखी है वो गैलरी से आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो जैसे मैं यहाँ से जैसे डाउनलोड में जो बैंक की पड़ी है, तो यहाँ से मैं बैंक पासबुक सेलेक्ट कर लिया और ओपन पे यहाँ क्लिक करिए, इस बैंक को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आप एक्शन बटन पे जाकर के इसको देख भी सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सही है या नहीं है। तो यहाँ से जैसे ये SBI की पासबुक है वो सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ से आपको अपडेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ से बैंक डिटेल है आप अपडेट कर दें। तो ये कंफर्मेशन पूछेगा आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, और येस पे आपको क्लिक करना है। और येस पे क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड का समय लेगा और योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली और एंड योर रिक्वेस्ट ID ये ID जो भी है वो ID आ गई। ओके पे आपको क्लिक करना है। अब आप दोबारा जाकर के चेक करेंगे तो एम्प्लॉय की जो बैंक डिटेल्स है वो अपडेट हो गई है। अब यहाँ वापस दोबारा अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो जैसे बैंक डिटेल है, मैं आपको दोबारा वापस लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से मैक्सिमम कार्मिक है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। जो नई बैंक ब्रांच थी वो अपडेट हुई है नहीं, वो आपको चेक करना है। तो आपको दोबारा वापस यहाँ से लॉगिन करना है और उसी कर्मचारी को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप देखेंगे तो ये ब्रांच का नाम है, ये अभी जैसे नहीं आ रहा, तो यहाँ थोड़ा कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो ब्रांच का नाम आ जाएगा। यहाँ से जैसे ये जो ब्रांच का नाम था अभी भी जैसे ये चेंज नहीं हुआ, तो जैसे ही ये अपडेट हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी। आप एक बार अच्छी तरह से इसको चेक, अगर मेरे जो भी अभी मैंने तरीका बताया उससे आपके अगर बैंक डिटेल्स अपडेट नहीं होती है, यानी मैंने करके देख लिया सक्सेसफुल आ रहा है लेकिन वापस जाके चेक करते हैं तो बैंक डिटेल वो क्यों आ रही है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से मेकर रोल पे जाना है और मेकर रोल पे जाकर के आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। सबसे पहले आप जहाँ जो भी बैंक की डिटेल्स सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में यहाँ से अपडेट पे क्लिक करें। बैंक डिटेल्स बनाने के बाद में यहाँ से IFSC कोड चेक कर लें। ये सारा करने के बाद आपको कन्फर्मेशन पे जाना है और कन्फर्मेशन जाने के बाद आपके यहाँ जो भी है सक्सेसफुल आ जाएगा। अब वापस आपको ये काम आपने चेकर लेवल पे किया, मेकर पे किया, अब मेकर से वापस आपको चेकर पे आना है, क्योंकि जिसमें कई बार कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनमें चेकर मेकर अप्रूव होती है ना, रोल पे होगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये बैंक मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट है, यहाँ आ गया। अब यहाँ से वापस इसको यहाँ ID पे क्लिक करना है और यहाँ से चेक कर लें जो भी आपने ब्रांच का नाम या जो भी सिलेक्ट किया था वो सही है कि नहीं है, IFSC कोड। अब यहाँ सारा देख लें आप, पासबुक वगैरह सारा आ गया। अब वापस यहाँ अच्छी तरह से इसको एक बार चेक कर लें और चेक करने के बाद में रिवर्ट या फॉरवर्ड दो ऑप्शन है, यहाँ से आप इसकी जो भी डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे अभी नाम है ब्रांच का नाम वो सही आ गया, तो यहाँ से इसको फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, कंफर्मेशन पूछेगा आर यू वांट श्योर, और यहाँ से आपको सक्सेसफुल आ गया। अब सक्सेसफुल होने के बाद अब आपके पास में ये यहाँ से जैसे ये फॉरवर्ड हो गया। अब आप वापस चेकर पे गए, चेकर से मेकर से चेकर, अब वापस आपको अप्रूवल पे आना है। अप्रूवल पे आने के बाद में आपको माई टास्क जो भी ऊपर सबसे ऊपर है वहाँ आपकी ये मॉडिफिकेशन में नाम शो हो जाएगा। अब इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो अब यहाँ से आपको वापस रिक्वेस्ट ID पे क्लिक करना है और यहाँ से देख लें जो भी ब्रांच IFSC कोड है वो सही होना चाहिए, ये डिटेल्स सारी सही होनी चाहिए और ये देख लें। और उसके नीचे जो यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन आएंगे। मैं आपको वापस थोड़ा सा इसको यहाँ शो नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल कर लिया। रिजेक्ट का ऑप्शन है, रिवर्ट का ऑप्शन है और अप्रूव का ऑप्शन है। अब ये सही है तो आप इसको अप्रूव कर दें। अब जैसे अप्रूव पे मैंने क्लिक किया तो येस पे ये आ रहा है और यहाँ से आपको सक्सेसफुल आ गया, सेव आ गया। अब आप वापस इसको चेक करेंगे तो यहाँ ये अभी कुछ सेकंड में ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसको ऑल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके जैसे ये यहाँ से अप्रूव हो गया और करंट स्टेटस पेंडिंग है।
अब ये पेंडिंग क्यों है? क्योंकि जो बैंक डिटेल्स का रिक्वेस्ट है वो ट्रेजरी से अप्रूव होगा। मैं आपको बता दूँ कैसे होगा कि यहाँ से जैसे वर्क फ्लो पे आप जा करके ये काम आप सीधे अगर करेंगे तो आपके ये काम नहीं होगा। यहाँ से जैसे बैंक डिटेल्स अपडेट का ऑप्शन है, यहाँ बैंक डिटेल्स में मॉडिफिकेशन बैंक डिटेल यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जैसे यहाँ आपके सामने ऑफिस लेवल 1 ऑफिस और लेवल 2 ट्रेजरी, तो यहाँ आपको मेकर चेकर अप्रूवर तीनों रोल असाइन करने पड़ेंगे और ट्रेजरी का भी रोल असाइन करना पड़ेगा, तब जा करके बैंक डिटेल मॉडिफाई होगी। तो यहाँ से जैसे आपके यहाँ मेकर चेकर अप्रूवर दोनों तीनों मैंने DDO को कर रखा है और अप्रूवर में TO ट्रेजरी है वो सेलेक्ट कर रखा है और चारों का स्टेटस ओके आ रहा है। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है अब ट्रेजरी पहुँच गया। अब जब ट्रेजरी से अप्रूव होगा तभी एम्प्लॉय की बैंक डिटेल्स है वो अपडेट होगी। तो नॉर्मल जो तरीका था उसमें ये अपडेट नहीं होगी, सीधे अप्रूव में जाकर नहीं होगी। तो बैंक डिटेल अगर आपको अपडेट करनी है तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेकर चेकर और अप्रूवर इस तरीके से आपको, और उसके बाद में जब ट्रेजरी से ये अप्रूव हो जाएगी उसके बाद आपका बैंक डिटेल्स है जो भी है वो आपकी सही हो जाएगी। तो ये जो आदेश था मैंने आपको बताया था कि परिपत्र जो था इसके अनुसार आप यथाशीघ्र अपने डिटेल्स चेक कर लें FMS 3.0 पे। और अगर आपकी कुछ भी भिन्नता है बैंक ब्रांच का नाम या FSC कोड का तो आप तुरंत अपने DDO साहब से संपर्क करके अपनी डायरी की प्रमाणित प्रति दें और इस तरीके से उनका बैंक का डिटेल्स है वो आप अपडेट करवा सकते हैं। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी बैंक डिटेल्स से संबंधित। आशा करता हूँ आप लोग भी रहेगी जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।